गोपियां अभी कृष्ण विरह में बड़ी व्याकुल हो रही हैं। अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाऊं, फिर कृष्ण मेरे को मनाने लग जाए, फिर ब्रज गोपियां यहाँ आ जाए, फिर मिलकर के हम अपना रास करेंगे। राधा रानी यह सोच करके राधा रानी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मैं चल नहीं सकती हूँ, जहाँ इच्छा मेरे को ले चलो। राधा रानी बोली क्या मेरे को कंधे में ले चलो, बोले कंधे में बैठो। इतने में कृष्ण वहां से राधा रानी को छोड़ करके श्याम सुंदर यहीं पर श्याम सुंदर आए, और यहीं पर आकर के ये जो इमली तला हम देख रहे हैं, ये इमली वृक्षों को कृष्ण नीचे बैठ करके राधा रानी की चिंता करते 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 राधा मंत्र जप जप करते करते राधा पश्यति सर्वत्र। उदाहरण दिया, जैसे एक कीड़ा होता है, वो किसी कीड़े को पकड़ करके वो अपना घोंसला में बंद कर देता है, और उसको मुंह के सामने वो मर्रात लगता है। अभी वो उसका चिंता करते 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 एकदम उसका स्वरूप वो कीड़ा धारण करता है। जैसे जड़ भरत महाराज जैसे हिरण चिंता करते करते वो हिरण हुए, उसी तरह यहाँ पर श्री श्याम सुंदर, जिसको हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जिसको कहते हैं, राधा चिंता निवेशन जस कांतीर विलर्पिता श्री कृष्ण चरणों बंदे राधा आलिंगित विग्रह। यहीं पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चिंता करते 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 संपूर्ण राधा भाव में विभावित होकर के श्याम सुंदर गौर अंग को धारण करते हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो श्याम सुंदर गौर अंग धारण किया है, कहते हमारे गुरु जी कहते कहते यही रूपानुगत्व है। रूपानुगत्व का मतलब है हम रूप गोस्वामी का हम अनुगत्य नहीं। इसलिए जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जेजन सज्जन भजे आमित राधिका पक्ष पाती सदा तबो नानी हरिता के। भले जो जिसको भजन नहीं करे, लेकिन हम किसको पक्ष में, बोले हम श्री राधा रानी को हम पक्ष में हैं। हाँ, इसलिए अगर हमें पूछा जाए कल श्याम सुंदर से तुम्हारा क्या संबंध है, बोले डायरेक्ट हमारे श्याम सुंदर से कोई संबंध नहीं, हमारा तो डायरेक्ट संबंध श्री राधा रानी से। हाँ, श्याम सुंदर राधा रानी का प्रियतम लगते हैं, इसलिए कृष्ण को जहाँ साथ में जो हमारा संबंध है वो दूर का संबंध है, निकट का संबंध श्री राधा रानी को श्याम सुंदर के साथ में नहीं। कभी यही ये रूपानुगत्व है। इसलिए कभी भी कोई सखियां ये नहीं चाहती श्याम हमारी राधा रानी श्याम सुंदर की चिंता करते 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 राधा रानी श्यामा बन जाए, ये कोई सखी नहीं चाहती। क्योंकि श्याम सुंदर राधा रानी की चिंता करते 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 श्री श्याम सुंदर राधा रानी के अंग स्वरूप धारण करे। क्योंकि ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का रूपानुगत्व की, रूप रघुनाथ की और श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे प्रभुपाद की यही धारा है। इसलिए ये जो स्थान है ये हमारे रूपानुगत्व को ही ये स्थान स्थापन करता है। और यहाँ पर जब ब्रज गोपियां जब ढूंढते ढूंढते आ रही थी, हठात देखा श्याम सुंदर भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वस्त्र तो पीताम्बर है, सिर पर तो मयूरबंध है, हाथ में तो मुरली है, सबके सब कृष्ण का, लेकिन केवल रंग ही बदला हुआ। राधा रानी देख करके समझ गई श्याम सुंदर मेरी चिंता करते 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 मेरे अंग कांति को ये धारण किए है। इतने में श्री राधा रानी आकर के कृष्ण को स्पर्श करके अपना अंग कांति को ग्रहण कर लेती है। फिर धीरे 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 श्याम सुंदर अपना स्वरूप में श्याम सुंदर आते हैं। जब श्याम सुंदर अपना स्वरूप में आए, अभी कृष्ण देखा यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, रस वैसे रसम जबायाम लब्धानंद भवती, मैं रस स्वरूप हूँ, मैं अखिल रसामृत मूर्ति हूँ, लेकिन होने पर भी लेकिन आज मैं जब राधा रानी की चिंता करते 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 मैं संपूर्ण जब राधा भाव में डूब गया, मेरे को आज एक दिव्य नई एक आनंद अनुभूति हुई, जो आनंद को हमने कभी भी अनुभूति हमने नहीं किया है।
तब श्याम सुंदर देखा जरूर ये राधा रानी का प्रेम में कोई विशेष वस्तु है। मैं रस स्वरूप होने पर भी जहां पर मेरे रस स्वरूपता को न हो करके एक दिव्य आनंद की मेरी अनुभूति हुई। इसलिए ये जो स्थान है हमारे जो गौड़ीय वैष्णव का, ये एक विशेष स्थान है, क्योंकि जहां पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी की महिमा को जहां पर वो समझ करके जब श्री श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन निकुंज में बैठे करके सोच रहे कहते हर चीज को मैंने आस्वादन किया है, सख्य वात्सल्य मधुर हर रस को मैंने आस्वादन किया, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। बोले वो क्या है? बोले राधाया प्रणय महिमा की दृश्यम जैन अद्भुत मधुरिमान मदीय। यदि राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, मैं भी राधा रानी को दर्शन करता हूँ, राधा रानी मुझे भी दर्शन करती है, लेकिन मुझे राधा रानी को देख करके जो आनंद होता है उससे करोड़ गुण से राधा रानी को प्राप्त होता है। इसलिए दोनों को प्रेम में होड़ लग जाता है, दोनों को स्वरूप को देख करके। लेकिन राधा रानी का प्रेम बढ़ते इतने उच्च स्थितियों को मादनाख्य महाभाव को प्राप्त करता है जहाँ पर श्याम सुंदर फेल हो जाते। तो ये राधा रानी के अंदर में ये विशेष वस्तु क्या है? और मैं जगत सुंदर हूँ, मेरे को देख करके विश्व ब्रह्मांड पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं स्वयं अपना रूप को देख करके तब अपर कलित पूर्वम चमत्कारकारी, जब मैं अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ मैं स्वयं चमत्कृत हो जाता हूँ। और मेरे अंदर में भावना होता है काम है राधिके व राधा रानी कैसे मेरे को आलिंगन करके कैसे आनंद को प्राप्त करती है, मेरे अंदर वो भावना प्रकट होता है कब मैं राधा रानी की स्वरूप को धारण करूं। और इन राधा रानी के अंदर में कभी अपना तो श्रृंगार करती है, लेकिन इनके अंदर में एक बूंद भी कोई आत्म सुख की भावना नहीं, संपूर्ण कृष्ण सुख के लिए संपूर्ण इनका बलिदान है। तो ये चीज है क्या चीज? जिस चीज को लेकर के कलियुग में स्वयं श्याम सुंदर राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्माद देखात्मना भूयुरा देह भेदो गतो चैतन्यात् प्रकट मधुना तत्व चैतमात्म राधा भाव दुत सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कलियुग में श्री श्याम सुंदर राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर के कलियुग में स्वयं श्याम सुंदर श्री सच्चिनंदन गौर हरि रूप में इसी जगत में प्रकट होते हैं। श्री सच्चिनंदन गौर हरि की। इसका जो मूल कारण है कृष्ण यहीं पर बैठ करके राधा रानी की प्रेम की महिमा को उन्होंने यहीं पर उन्होंने समझे थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब मेरे महाप्रभु यहीं पर भ्रमण करते करते जब महाप्रभु फिर वृंदावन में आए, फिर महाप्रभु इसी वृक्षों को नीचे आए। बोले क्यों? बोले इसी वृक्षों को नीचे श्री श्याम सुंदर राधा रानी की महिमा को समझे थे। महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से पहले आए थे और ये इबली तालाब वृक्षों के चारों तरफ में उन्होंने एक चबूतरा बना कर गए थे। श्री नित्यानंद प्रभु उनको पता था महाप्रभु आएंगे और यहीं बैठेंगे और यहीं बैठ करके महाप्रभु हरिनाम करेंगे, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु संधीन शक्ति की ये अधिष्ठात्री देवता है। इसलिए पहले ही उनके लिए प्लेटफॉर्म बना कर गए थे। इसलिए महाप्रभु चूंकि राधा रानी का महिमा यही अनुभूति हुई थी, फिर आकर के महाप्रभु यहीं पर बैठे और बैठ करके यहीं पर उन्होंने बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु यहीं पर जुगल घाट में स्नान करते थे और 6 घंटा महाप्रभु बैठ करके ये हरे कृष्ण महामंत्र को महाप्रभु स्वयं जप करते थे। जब अभी प्रश्न है ये हम तो जीव का महामंत्र जप करेंगे, हम जप करेंगे, ये खुद राधा कृष्ण मिल करके एक स्वरूप में महाप्रभु करके ये महामंत्र क्यों ये जप कर रहे थे? क्या जरूरत महाप्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का? कभी जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो साधारण नहीं,
जिसको हमारे जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये महान मंत्र को जो रसात्मक जो अर्थ किया है, एक अद्भुत जो गुरु जी का ग्रंथ प्रकाशित गुरु जी ने किया है, क्या ये महामंत्र में नहीं, इसमें संभोग और विप्रलंब ये दोनों वस्तु ये महामंत्र के अंदर में विद्यमान है। इसलिए महामंत्र ये सर्वप्रथम किसको मुंह में निकली है? कभी ये महामंत्र सर्वप्रथम श्री राधा रानी के मुखार बिंद से राधा रानी विरही होकर के ये राधा रानी स्वयं ये महामंत्र को ये राधा रानी उच्चारण करती है। समझो ये महामंत्र में जो दिव्य अर्थ है जिसको स्वयं राधा रानी भी, जिसका रसा को आस्वादन श्री राधा रानी स्वयं करती है। समझो ये महामंत्र है क्या जी? इसलिए यहीं पर अभी प्रश्न होता है, महाप्रभु यहाँ बैठे, कृष्ण भी आकर के यहीं पर बैठे, इसका क्या पीछे कारण है? यहीं पर ही कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया, संपूर्ण दुनिया में प्रचार हो गया, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया है। इंद्र भी आकर के जिनको चरण में नतमस्तक कर दिया, विश्व ब्रह्मांड में उनको प्रचार हो गया, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण में जय जयकार हो रहा है। वृंदावन के राजा कौन है? बोले कृष्ण है। अभी इसको सुन करके राधा रानी वो पौर्णमासी देव को पास में जाती है, बोले पौर्णमासी जी मैं क्या सुन रहे हो? बोले क्या सुन रहे हो? बोले पूरा दुनिया में कन्हैया का जय जयकार हो रहा है, दुनिया मेरे को वृंदावनेश्वरी कहती है, दुनिया मेरे को राधा रानी कहते हैं, राधा रानी वृंदावनेश्वरी, ईश्वरी वृंदावन की राधा रानी है। लेकिन ये सारा दुनिया क्या कन्हैया का जय जयकार कैसे हो रहा है? बोले बात सही है। बोले ऐसे कैसे हो? पहले से हो ही नहीं सकता। पौर्णमासी ने बोला, राधा रानी बोले आज कृष्ण को फिर आक्रमण करो और बंदी बना करके लाओ। फिर तो कृष्ण को सखियों ने बंदी बनाया, कृष्ण और सब सखाओं को राधा रानी को चरण में लाए और कृष्ण स्वयं आकर के इसी वृक्ष को नीचे श्री राधा रानी को बैठा करके तक महा अभिषेक, जिसको श्री जीव गोस्वामी इसको वर्णना करते हैं, कैसे राधा रानी को इस वृक्ष को नीचे बैठा करके कृष्ण स्वयं अपना हाथों से उन्होंने अभिषेक किया और दुनिया में उन्होंने प्रचार किया है। वृंदावन के अधीश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। पूरा राधा रानी के जय जयकार हो गए। यहाँ पर प्रभुपाद भी यहाँ पर आए थे, हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद ने कभी इंगित किया था उन्हें अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज इनको धीरे धीरे इनको प्रकाशित किया। उसके बाद में भक्ति स्वरूप अकिंचन महाराज, फिर साधु महाराज, फिर यहाँ पर तमाल प्रभु है। इसलिए फिर इसको उन्होंने सुंदर रूप में ये स्थान को सुंदर रूप में महाप्रभु लीलाओं को द्वारा उन्होंने सजाया। और हमारे परम गुरुदेव ये महापुरुष का नाम रखा पाषंड गजई का सिंह। कहते हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का नाम जो पाषंड गजई का सिंह जो नाम है, कहते इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ही इनका पदवी को उन्होंने प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने इसलिए ये नाम को दिया। कहते इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनका जो पराक्रम था, अगर कोई प्रभुपाद के ऊपर में कोई अंगुल उठा दे, हमारा संप्रदाय के ऊपर में कोई अगर थोड़ा अंगुल उठा दे, कोई अगर महाप्रभु के ऊपर में कुछ बोल दे, जैसे शेर जैसे उसके ऊपर में झपट पड़ता है, उसी तरह हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज किसी व्यक्ति को, किसी ज्ञानी को, कर्मी को, किसी मायावादी किसी को भी उन्होंने छोड़े नहीं। इसलिए सब मतवाद को उन्होंने खंडन किया है। इसलिए इनका ग्रंथ है मायावादी जीवन, उन्होंने जो ग्रंथ निकाले कैसे उन्होंने मायावाद को खंडन किया है। आप वो ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप ये चीज को समझेंगे। इसलिए इनका नाम उन्होंने प्रसन्न होकर के इनका नाम रखा पाषंड गजई का सिंह। जैसे शेर दहाड़ देने पर जैसे हाथी वहां से भाग जाते हैं, उसी तरह इनका दहाड़ से जितने तरह का अपसंप्रदाय का लोग ये सब के सब भाग जाते हैं।
इसलिए इनका नाम उन्होंने 65 गज्जे गस्सी का नाम इनका रखा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए और ये हमारे महाप्रभु का एक विशेष स्थान है। इस संप्रदाय में हम आए हैं। ये संप्रदाय का एक विशेष स्थान, ये रूपानुगत विशेष स्थान है। इसलिए हम यहाँ का चरण को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर महाप्रभु को प्रार्थना करें, राधा रानी को प्रार्थना करें। महाप्रभु जगत में जिस प्रेम रस को देने के लिए आए थे, उसका एक बूंद हमारा हृदय में अगर अनुभूति हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।